वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड लिटरल ग्रेट था। हमने फर्स्ट टाइम सैंक्स को एक्शन में देखा थ्रू आउट पूरी सीरीज में, और फर्स्ट टाइम एक नेम्ड अटैक जो कि रॉजर की लेगेसी को फॉलो करता है, जिसे रॉजर ने ओडिन के ऊपर यूज किया था, डिवाइन डिपार्चर। केवल एक नेम्ड अटैक और 3 बिलियन की बाउंटी ढेर। इस एपिसोड में सैंक्स की स्पीड भी नेक्स्ट लेवल की थी, जस्ट लाइक अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन, और सैंक्स का ऑरा काफी इंपैक्टफुल था। यहाँ बात करें हाकी की, तो किड ने बोला कि वो सैंक्स के इन एलाइज को इजिली 10 सेकंड में धूल चटा देगा, एंड दैट द टाइम सैंक्स प्रेडिक्टेड फ्यूचर। सैंक्स ने इजिली 10 सेकंड आगे का फ्यूचर देख लिया विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। अभी तक हमने बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर के रूप में केवल काटाकुरी को ही देखा था, लेकिन इस एपिसोड के बाद सैंक्स इजिली फर्स्ट प्लेस पर आता है, काटाकुरी सेकंड पर और लूफी थर्ड नंबर पर। और मुझे तो ये भी लगता है कि सैंक्स इससे भी ज्यादा फ्यूचर साइट का यूज कर सकता है, एटलीस्ट 30 सेकंड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सैंक्स सच में फाइट कर रहा था, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैंक्स वाज जस्ट प्लेइंग विद अ किड। भले ही वन पीस की मांगा टाइम टू टाइम हमें काफी ज्यादा तगड़े पैनल्स दिखाती है, पर दिस इज द रीजन आई वॉच एनिमे। क्या ही डिटेल्ड एनिमेशन था, मैं इसे 4 बार देख चुका हूँ और मुझे हर बार गूज बम्स आए। वो एनिमेशन, वो साउंड इफेक्ट और सैंक्स को एक्शन में देखकर नॉस्टैल्जिक वाली जो फीलिंग आती है, दिल खुश हो जाता है। दिस एपिसोड वाज लिटरली जॉ ड्रॉपिंग, और ऐसा लग रहा था कि सैंक्स अपनी पावर का केवल 1% ही यूज कर रहा है। सैंक्स के अटैक करने से पहले वो ब्लैक बियर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले रहा था। क्या पता लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड ना होकर सैंक्स ही ब्लैक बियर्ड से फाइट करे, क्योंकि सैंक्स एक परफेक्ट मैच हो सकता है, वो कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। वापस आते हैं अपने एपिसोड पर, तो क्या वर्स्ट जनरेशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट यूस्टस किड की जर्नी यहाँ पर खत्म हो जाएगी? तो मुझे ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि किड ने अभी तक मेन स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, और ओडा सेंसेई ऐसे ही किसी कैरेक्टर को वेस्ट नहीं करते। लेकिन एक बात तो है कि किड अब फाइनल वॉर के पहले हमें नहीं दिखने वाला। ही हैज गॉन फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। किड इस एपिसोड में काफी हेल्पलेस लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इसका मतलब ये कि सैंक्स अलग ही लेवल की पावर होल्ड करता है। किड को लग रहा था कि उसने काइडो एंड बिग मॉम को डिफीट किया है, लेकिन वो भूल गया कि विदाउट लूफी वो काइडो को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाता, और लॉ की हेल्प के बिना वो बिग मॉम का भी कुछ ना बिगाड़ पाता। और उसे लगा कि वो सैंक्स को हराकर एक पोनेग्लिफ भी ले लेगा और साथ ही योंग को भी बन जाएगा। और सैंक्स ने स्टार्टिंग में काफी हम्बली बोला था कि बेटा किड फाइट नहीं करनी, पोनेग्लिफ की कॉपी दो और जाओ। लेकिन किड को तो अहंकार हो गया था, और अहंकार पतन की नदी का नाविक है जो तुमको बहुत बुरे भंवर में फंसाता, और वही हुआ किड के साथ। और ऐसा लगता है कि सैंक्स केवल नोबेल कॉज के लिए ही अपना वेपन उठाता है। दिस इज द बेस्ट एपिसोड ऑफ 2024 फ्रॉम वन पीस टिल नाउ। और मैं सैंक्स के क्रू के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें सभी क्रूमेट्स की पावर को एक्सप्लेन करूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, और अगर पहले से करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बाकी तुम अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर देना कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा।